जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय। क्या बात है। ओके, कार्टन सर ने ये दोस्तों के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो दिल में बोल देते हैं, बोला जल्दी करो, टाइम नहीं है, और वो भी ट्रेनर को बिठा के रखा 2 घंटा। दो प्रकार के लोग सुनने में थोड़ा दिक्कत होता है हमको। एक होता है ट्रेनर और दूसरा होता है जिसका शादी हो गया। हाँ, तो दोनों कान बंद हो जाते जैसा मेरा है। ओके, मैं इस सारे इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि मैं 20 साल से रेकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। करीब 15 साल से मैं रेकी सिखा रहा हूँ। मेरी जो मुलाकात हुई थी कर्टन सर से करीब 10-11 साल पहले, एक एग्जीबिशन हुआ था रेकी का, तो वहां पर सर आए थे। तो तब से उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और हम लोग संपर्क में रहते हैं, मेरे को लाइफ में बहुत गाइड करते हैं। तो सबसे पहला मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि मुझे नहीं पता, आप लोगों का एक अलग तरीके का कुछ क्लैपिंग करते हैं आप लोग। मैंने कोशिश किया, मेरी वाइफ ने बोला जरा शांत रहो, ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्टन सर के लिए एक जोरदार 3 बार आपका चिकॉन वाला क्लैप हो जाए सर के। थैंक यू, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो रेकी क्या है बहुत फटाफट हम करेंगे। मैंने सोचा था आपको बहुत गहरा मेडिटेशन में दिखाऊंगा, लेकिन कश्मीरा जी ने इतना खूबसूरत मेडिटेशन कराया कि तो मैं फिर से मेडिटेशन नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा बहुत जल्दी जल्दी रेकी के बारे में। एक चीज जो मैं सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि आज के अगले 10 मिनट में, 10 मिनट से ज्यादा मैं लेने का प्रयास करूंगा। मैं 10 मिनट ही लूंगा, 10 मिनट ही लूंगा। हाँ, 10 मिनट में मैं आपको रेकी का मैजिक बताऊंगा। ठीक है, कितने लोग एबनॉर्मल लोग हैं यहाँ पर जिसको कोई बीमारी कभी हुई ही नहीं है ऐसा कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच। सारे नॉर्मल लोग बैठे हैं, ठीक है। और कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कि कुछ ना कुछ बीमारी है, सभी लोग। अच्छा, पेशेंट लोग के साथ ही करना अच्छी बात। तो कुछ ना कुछ बीमारी सभी को है। तो सबसे पहला उस बीमारी को क्या बोलना है? हाँ नहीं, बाय बाय नहीं बोल रहे, ये तो प्रॉब्लम है। इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है, 2 शब्द हम बोलते ही नहीं है, वो है थैंक यू। सबसे पहला बीमारी को क्या बोलना है? थैंक यू। हाँ, बीमारी को क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है। उसको बोलना है थैंक यू, नाउ बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। क्योंकि बीमारी आने का एक कारण होता है, और बीमारी का आने का कारण यह होता है कि आपको कुछ सिखाना चाहता है जिंदगी के बारे में। तो उसको बोलने का बेटा सीख लिया मैं, अभी तू जा, अब तुझे और सीखने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, मेरे लाइफ में सिखाया और तू चला गया। अब कुदरत का करिश्मा है, ये ईश्वर की कृपा है कि हम लोग पहली बार इंसान पैदा हुए, है ना। इंसान लोग ही ताई ची चीगोंग वर्ल्ड डे सेलिब्रेट कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंसान नहीं होते तो हमको कुछ बात समझ में नहीं आती। ओके, तो ईश्वर ने क्या कर दिया हमारे साथ कि ये दुनिया एक खेल है। तो ईश्वर ने क्या किया कि हमारे हथेली में palms, all of us have palms, so in the palms he gave us the power of healing. तो हमारा हीलिंग पावर कहां पर है? हमारे हथेलियों में। ओके, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। मैं थोड़ा माइक नीचे रखता हूं, मेरी भी आवाज थोड़ी अच्छी है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ये है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोनों हाथों को इस तरह कीजिए, दोनों हथेली को साथ में। ओके, दोनों हथेलियों को आपको क्या करना है? साथ में रखना है। और आंख बंद करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे से दूर लेते जाइए,
धीरे से, एकदम धीरे से। थैंक यू। तो क्या महसूस किया आपने? तो क्या महसूस किया आपने? क्या महसूस किया आपने कि दोनों हथेली के बीच में एक मैग्नेटिक पावर है, एक अट्रैक्शन है, एनर्जी है। तो कितने अपनापन लोग हैं जिसको कभी सर में दर्द नहीं हुआ? कोई नहीं है, सारे नॉर्मल लोग हैं। तो हमको जब भी सर में दर्द होता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है हमारा? कभी भी ऐसा धूप की वजह से या कभी ऐसा होता है, व्हाट इज आवर फर्स्ट रिएक्शन? कि हम हाथ लगाते हैं, कुछ करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली लेने तो गोली लेते हैं। आप लोग टाइची करते हो, टाइची ट्राई करते होंगे। तो ये नेचुरल है, कुदरत ने क्या दिया हमको? नेचुरल मैजिकल एनर्जी दिया। तो लोग पूछते हैं मैं तो रेकी नहीं जानता, मैं उनसे कहता हूं आप तो जब से पैदा हुए तब से आप रेकी करते हैं, सिर्फ आपको पता नहीं है कि उसका नाम रेकी है। तो रेकी का मतलब क्या होता है? रेकी का मतलब होता है यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी, या उसको हिंदी में बोलते हैं विश्व शक्ति। ये वो एनर्जी है जिससे हम सारे लोग पैदा हुए हैं, और ये वो शक्ति है जिससे यह सारा संसार का निर्माण हुआ है। तो ये वो शक्ति है जिससे हम सांस लेते हैं, ये वो शक्ति है जिससे कुर्सी पे जो बैठे हैं वो कुर्सी भी कुर्सी बना है। तो हर जगह में, हर चीज में ये ऊर्जा मौजूद है। तो आप अपने आप को तो ठीक कर ही सकते हैं। आप इतना मैजिकल इंसान हैं कि सिर्फ 4 घंटे का रेकी ट्रेनिंग में आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं, आप दूसरे को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम डॉक्टर हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो परमात्मा जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसके लिए हम एक जबरदस्त माध्यम बन सकते हैं। 2 चीजें होती है, खुद करने जाओ और एक माध्यम बन जाओ। तो जब आप खुद करेंगे तो इतना ही कर पाएंगे, लेकिन जब आप माध्यम बनेंगे तो आपके द्वारा अनगिनत चीजें हो सकती है। एक बात। दूसरी बात, आप रेकी किसी के लिए भी दे सकते हैं, घर को दे सकते हैं। हम लोग घर में पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए। पंडित को जो दक्षिणा देते वो बचा सकते हैं आप, और वो दक्षिणा आप अपने जेब में रख लीजिए क्योंकि आप ही पंडित हैं। तो वो घर का ऊर्जा को सुधारने का काम भी आप कर सकते हैं। अगर किसी के घर में पेट डॉग है या कोई पेट्स है तो उनको कोई बीमारी होती है तो आप उनको भी रेकी दे सकते हैं। पति का मूड खराब है तो रेकी खराब हो जाएगा, छोड़ दो, ठीक है? तो पति का मूड खराब है तो उसको भी रेकी दे सकते हैं। पत्नी का मूड खराब है तो भी दे सकते हैं, लेकिन बता के नहीं करना है। ओके? और रेकी की जो खासियत है, जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब जाएंगे, जब लेवल 2 पे जाएंगे तो आप बंबई में बैठेंगे और आप रेकी का काम करेंगे और कोई कनाडा में ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे? दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस हीलिंग, दैट इज द मैजिक। मैं आपको मैजिक बता रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इंसान के साथ? वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरी वजह से प्रॉब्लम है। उसको लगता है अगर मुझे प्रॉब्लम है तो हाय मेरा किस्मत, मेरी किस्मत खराब है। जब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारा जो व्यक्तित्व है, और कश्मीरा जी ने कहा खूबसूरत बात कही अबाउट इमोशंस। हाँ, एक इमोशंस के बारे में बात की। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने एक ये मैं आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेशन पे मैं गया था, तो वहां पर मैंने सीखा एक हिंदी पिक्चर का गाना है, वहां भजन गा रहे थे हिंदी पिक्चर के गाने के रूप में। मैं बोला ऐसा कैसे? उन्होंने एक गाना गाया, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आप मैं बोल रहा हूं तो सब अपनी जवानी में जा रहे हो और कोई तो याद
इसी गाने को अगर आप समझेंगे मेरे सामने भगवान खड़ा है, कोई मेरा इष्ट देवता है, मैं उससे प्यार करना चाहता हूं, क्या करना चाहती हूं, तो ये गाना मैं उनके लिए भी तो गा सकता हूं। तो शिव भगवान को भी मैं देखकर बोल सकता हूं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके। ये शब्द का खेल नहीं है, किसका खेल है? ये भाव का खेल है। जैसे मैं हर वक्त अपने रेकी ट्रेनिंग में बोलता हूं, तो हमारे जीवन में भाव का जबरदस्त रोल है, बहुत जबरदस्त रोल है। ये शादी के कई वर्षों के बाद पता चलता है, लेकिन है। अब जैसे हिंदी में एक मुहावरा, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हिंदी में एक मुहावरा है, गले में आके बात अटक गई। क्या मतलब है इसका? कि ये कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। जिन लोगों को जिंदगी में खांसी का प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये है कि वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन वो बात उसके गले में आके अटक गई है। तो सॉल्यूशन बेनाड्रिल में नहीं है, जो बोलना है वो बोलने में है। बोलना है और उस चीज को खत्म करना है। हाँ, किसी को 4 गालियां देनी है, लेकिन आपको लगता है सामने दे दूंगी तो बड़ा रिस्की होगा, तो रूम बंद करने का, दीवार को देखने का, उस इंसान को विजुअलाइज करने का और 8 गाली दे देने का और शांत हो जाने। खांसी से तो बेटर है ना? सही है, सही है। मैं कार्टन को बोलना चाह रहा हूं कि शाम तक टाइम दो, इसलिए खाली हो रही हूं। और कोई एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। कितने लेडीज को आर्थराइटिस का तकलीफ है यहां पर? वेरी गुड। सबसे पहला क्या करेंगे आप? थैंक यू, देन बाय बाय। एक बीच में एक स्टेप है। पहला थैंक यू, देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिजीज एंड देन से टाटा बाय बाय, नेवर कम बैक अगेन। आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय फियर ऑफ चेंज, बदलाव का डर, फियर ऑफ डेथ। जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसको थोड़ा, इट इज अ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि पता नहीं क्या होगा मरने के बाद। मैं आपको एक बात बताता हूं, मरने के बाद लाइफ बड़ा सिंपल होती है। जिंदा रहने में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, ये सब सुनना पड़ता है। सो फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ चेंज एंड फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉजेस नी पेन। तो क्या करने का है? वो फियर को छोड़ देना है। 50% आपका प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगा और बाकी 50% टाई ची, रेकी जैसे सिस्टम से ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जिसका हम एनालिसिस करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि सर दर्द क्यों होता है। क्लास एग्जांपल लेता हूं। जो अपने जीवन में सर दर्द पाल रखा है, उसका सर नहीं तो क्या पेट दुखेगा? सर ही दुखेगा ना। मजाक मजाक में सीरियस बात कर रहा हूं, थोड़ा मेरे अंदाज को बुरा नहीं मानना। कहने का मतलब है कि हम लोग, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं या बहुत ज्यादा मतलब चिंतित रहते हैं, ऐसे लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो डोंट बी अ हेडेक टू योरसेल्फ, बेसिकली टेक इट इजी। इतना भी ज्यादा मत सोचो। वेगस में समझ में नहीं आया ना, सोचते रहोगे तो भी समझ में नहीं आया सर, समझ में आया, अगली बार बुलाएंगे नहीं। तो कई चीजें जो लाइफ में आपको समझ में नहीं आती है, तो भी हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, ज्यादा सोचने का नहीं, ठीक है? लाइफ आगे बढ़ते हैं। तो रेकी के 2-3 जो क्विक फायदे मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सिंपल मेडिटेशन होता है। एक दिन के अंदर आप एक रेकी हीलर बन सकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। मैंने कार्टन सर को रिक्वेस्ट की कि एक मौका दिया जाए कि आप लोगों को भी आके मैं सिखा सकूं। दूसरा, आप किसी को भी कहीं पे भी हीलिंग दे सकते हैं। आप अपने बीमारी और अपने जिंदगी के बारे में उस ट्रेनिंग में खुद के बारे में थोड़ा समझदारी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आखिरी में मैं बात कहना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अगर बीमारी नहीं चाहिए और लाइफ स्मूथली चलना चाहिए, तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं जो कार्टन सर सुबह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी में सदा रहो, हंसते रहो, खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी।
क्योंकि दुखी होने के हजार कारण है। सास ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है। लेकिन खुश रहने के लिए आपको कोई कारण की जरूरत नहीं है। पागल बनो, पागल लोग कभी भी दुखी नहीं रहते, वो कभी भी खुश रहते हैं, हर सपना पूरा कर लेते हैं। लगाओ तो एक्ट इज द सेम। ऐसे पागल लोग चिंगम करते हैं, ऐसे पागल लोग रेकी करते हैं। ठीक है, एक मंत्र दूंगा, फिर स्टेज से उतरूंगा। अगर टाइटन जी ने कोई गिफ्ट दिया तो लेकर उतरूंगा। बेशर्मी की हद होगी। एक मंत्र दूंगा, मेरे साथ जोर से बोलना है। अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर चाहे तो हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दूंगा। जोर से बोलना है। रोज सुबह उठ के आईने के सामने खड़ा रहकर 21 बार बोलना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या बोलना है? आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। और नेबर को बोलने के इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट प्लीज गो टू हेल। ये नहीं बोलना। पांचवा नहीं बोलना है, सिर्फ 4 बोलना है। क्या बोलना है? मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं, मैं कामयाब हूं। लाइफ में 4 ही चीज होता है, बहुत ज्यादा होता भी नहीं है, टेंशन मत। तो 3 बार जोर से बोलेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।